नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास रहे, आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या आपके ऊपर भी चंद्रमा का अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है? तो इसके लिए आपने चंद्रमा की स्थिति देखनी है। अगर चंद्रमा आपका लगन में उच्च का होकर बैठा हुआ है तो आपके विचार भी उच्च के होंगे। अगर आपका चंद्रमा लगन में नीच का हो गया तो आपके विचार भी नीच होंगे। या 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएगा चंद्रमा तो भी आपके विचार अच्छे नहीं होंगे। हमेशा दूसरे का बुरा सोचना, हमेशा दूसरे के लिए ऐसा सोचना कि वो तरक्की क्यों कर रहा है, जेलसी रखना, ये चंद्रमा का प्रभाव हो जाता है आपके जीवन पे। अगर चंद्रमा आपका खराब है तो आपको ऐसी ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं कि आप ना चाहते हुए भी आप इस तरीके की सोच आपकी हो जाती है। तो आपके अगर चौथे भाव में चंद्रमा है और वो अगर कुंभ लगन है और चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है तो ये छठे भाव का स्वामी होकर बैठा है। यहाँ माता को रोग देता है, माता को कर्जा देता है, परेशानियां देता है। तो इसके लिए आप चंद्रमा के उपाय करेंगे। या आपका चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है तो 7वें भाव में बैठ के चंद्रमा पत्नी के भाव में बैठा है। तो अगर चंद्रमा के साथ शुक्र भी बैठा है तो आपके और आपकी माता की और आपकी पत्नी की दोनों की कभी नहीं बनेगी। वो एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे, हमेशा उनका आपस में झगड़ा रहेगा। तो इसलिए चंद्र और का अलग और इसका शुक्र का उपाय करना चाहिए आपको। तो उससे आपका चंद्र शुक्र शांत होता है और उनके आपस में दोनों की नहीं बिगड़ती। तो आपने ये चंद्र शुक्र दोनों के उपाय करने हैं। अगर आपका चंद्रमा अष्टम में पड़ा हुआ है, अष्टम होता है मृत्यु स्थान। कई बार घर में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। अगर ये चंद्रमा अष्टम में वैसे भी नीच का माना जाता है क्योंकि ये मंगल का घर है, तो इसलिए यहाँ ये नीच का माना जाता है। तो विचार ऐसे हो जाते हैं, मलिन विचार हो जाते हैं, हमेशा गुस्सा और हमेशा दूसरों के नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि दूसरों के लिए कभी अच्छा सोचना ही नहीं। तो ये शमशान भी कहलाता है। तो इसलिए शमशान का जल कांच की शीशी में भर के अपने घर में रखना चाहिए। अष्टम के चंद्रमा के उपाय करने चाहिए क्योंकि अष्टम का चंद्रमा भी अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम के चंद्रमा हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में, हमेशा टेंशन में रहता है। थोड़े दिन बाद कोई ना कोई ऐसी परेशानी टेंशन दिए रहता है या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति के कारण आप जीवन में परेशान रहते हैं। कोई आपके ऊपर टोटकी इस तरीके की कार्य करते रहते हैं जिसके कारण आपको परेशान रहना पड़ता है। ये सास और माँ का कारक भी होता है। अगर आप अष्टम का चंद्रमा है तो आपकी सास भी कोई ऐसे कार्य कर सकती है जिसके कारण आपको परेशानी हो, या जो आपकी सौतेली माँ है वो भी आपके खिलाफ कुछ ऐसा कर सकती है जिसके कारण आप परेशान हो। तो आपको अष्टम के चंद्रमा के हमेशा उपाय करके चलना चाहिए। अष्टम का और ये जो चंद्रमा अगर दशम भाव में बैठा हुआ है तो दशम भाव ये शनि का घर हो जाता है। यहाँ शनि के घर में बैठा है और शनि भी आपका नीच का है या शनि आपका खराब है तो भी आपको यहाँ बहुत परेशानियां देखने को मिलेंगी। शनि का प्रभाव लेके चंद्रमा आपको बहुत परेशान करेगा। वहाँ भी आप माँ के कारण परेशान बहुत ज्यादा रहेंगे। तो माँ के लिए आपको कभी भी अच्छा नहीं सोचने को मिलेगा कि कभी भी अच्छा सोचेंगे, जबकि वो अपनी जगह ठीक होगी तब भी आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। हमेशा आप उनसे लालच वाली प्रवृत्ति उनकी आपकी रहेगी। तो ये चंद्रमा यह दशम का शनि का प्रभाव लेकर तंग करेगा। शनि का प्रभाव लेकर तंग करेगा तो आपको शनि के भी उपाय करने हैं। शनि अगर आपका नीच का है या शनि आपका अष्टम में पड़ा है, छठे भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है तो आप इसके उपाय करें। शनि के उपाय करेंगे तो आपको चंद्रमा का बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका चंद्रमा 11वें भाव का है तो 11वें भाव में चंद्रमा कोई बुरा फल भी नहीं देता। अगर अच्छा नहीं देता तो बुरा भी फल नहीं देता। अगर वो अष्टम का स्वामी होकर पड़ा है तो हाँ मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देता है आपको। अगर रोग का स्वामी होकर पड़ा है तो रोग आपको खत्म नहीं होने देता। कुछ ना कुछ रोग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। दवाइयाँ कंटिन्यू चलती रहती हैं। कभी एक रोग से छूटा और दूसरा रोग लग गया, दूसरे से छूटा तीसरा लग गया। लेकिन ये परेशानी रहेगी या फिर कर्ज की स्थिति रहेगी कि कर्ज आपको कभी उतर ही नहीं देगा। उतर जाएगा फिर चढ़ जाएगा, उतर जाएगा फिर चढ़ जाएगा। तो यहाँ आपको चंद्रमा परेशान करता है। 12वें घर में चंद्रमा थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो 12वें घर के चंद्रमा के लिए आपने वर्षा का जल कांच की शीशी में घर भर के अपने घर में रखना है। इससे आपको चंद्रमा बुरा प्रभाव नहीं देगा। अगर नीच का है तो विदेश में ना रहें या अपने शहर से बाहर ना रहें,
वो आपको परेशान दे के रहेगा, या फिर टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं। आप इस चंद्रमा के उपाय करें और जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी के उपाय करें, तो आपको चंद्रमा का बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। आप करके देखिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।